जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। राजा रामचंद्र जी महाराज, माता सीता की जय हो। मैं सुनीता यूट्यूब चैनल में राम जी की दीवानी में आप भाई बहनों का स्वागत है। आशा करती हूँ आप अपने निवास स्थान पर कुशल मंगल से होंगे। हम भी यहाँ अपने निवास स्थान पर कुशल मंगल से हैं। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ कि 108 हनुमान चालीसा कैसे करें संकल्प के साथ। अगर आपका किसी भाई बहन का कोई काम नहीं बन रहा है, नौकरी के लिए दिक्कत हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, किसी बीमारी से बहुत ज़्यादा ग्रस्त है, जो आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, इस चीज़ के लिए किसी भी आपकी मनसा है, जो कोई भी काम आपका है, कोई काम नहीं बन रहा है, तो उसके लिए आपको 108 हनुमान चालीसा संकल्प के साथ कैसे करनी है, बिल्कुल सरल और सीधे माध्यम से बताऊंगी, जो भाई बहन हर कोई कर सकता है उसके लिए। कि हम चलो मानते हैं आपकी शादी नहीं हो रही है, हम शादी के लिए हनुमान चालीसा कैसे करें, या नौकरी के लिए हमारी नौकरी नहीं लग रही है तो उसके लिए हम हनुमान चालीसा 108 हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करें। 3 बार, 3 दिन का संकल्प है ये, जो 3 दिन, अगर 3 मंगलवार आप ये हनुमान चालीसा कर देते हैं तो आपकी कैसी मनोकामना हो वो आपकी पूर्ण होगी, हनुमान जी की कृपा और राम जी की कृपा से पूरी होगी। तो कैसे करनी है, चलिए चलते हैं इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखें, तभी आप जान पाएंगे कि कैसे हमें पूजा विधि करनी है, कैसे हम करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मंगलवार या शनिवार के दिन आपको हनुमान चालीसा का संकल्प करना है। मंगलवार और शनिवार के दिन आपको हनुमान चालीसा का संकल्प करना है। आपको क्या करना है, अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, अगर आपका शादी आपकी नहीं हो रही है, काम आपका नहीं लग रहा है, बेरोजगारी है, पैसों की दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, आपको हनुमान जी के सम्मुख रखनी है, राम जी के सम्मुख रखनी है कि मैं हनुमान जी आपका 108 हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा और मेरी ये कामना है, जो मेरी कामना को पूर्ण करे। आपको क्या करना है, आप ये हनुमान चालीसा एक बार में भी कर सकते हैं। एक बार बैठ के 2 या 3 घंटे लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगते हैं। अगर संकल्प लेके आप करते हो तो 2-3 घंटे लगेंगे। अगर 2-3 घंटे आप लगातार नहीं बैठ सकते हो तो सुबह और शाम, जैसे मंगलवार की सुबह और मंगलवार की शाम को 54 हनुमान चालीसा करके भी आप इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर जोत आप सुबह शाम की लगा रहे हैं तो वो भी लगा सकते हैं। अगर अखंड जोत आप 108 हनुमान चालीसा करने की करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरह की आपको बता देती हूँ कैसे करना है। अगर आप अखंड हनुमान चालीसा कर रहे हैं, 108 हनुमान चालीसा एक ही समय में बैठ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि 3 मंगलवार को आपको हनुमान जी का संकल्प करना है कि हनुमान जी मैं 3 मंगलवार तक आपकी 108 हनुमान चालीसा करूंगा, मेरा ये काम है और मेरा काम बनाओ। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी लंबाई के अनुसार, आपकी लंबाई के अनुसार आपको नाड़ा, जो कलावा बोलते हैं ना, वो कलावा आपको माप लेना है और उससे आपको एक बाती तैयार करनी है। ऐसे उसको लपेट कर ऐसे करके आपको बाती तैयार करनी है। और छोटी गिलासी जिसमें चाय वगैरह पीते हैं, ऐसी नई गिलासी आपको लेनी है और उसके अंदर थोड़े से चावल भरकर, थोड़ी चीनी भरकर उसमें आपको जोत उसको बनानी है और घी से आपको भर लेनी है। अगर घी है तो घी ठीक है, नहीं तो तिल या चमेली के तेल से आप भी कर सकते हैं। सुबह आपको ये अगर ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हो तो और भी अच्छी बात है। सुबह 3:30 बजे, 4 बजे उठकर आप कर सकते हैं तो मुश्किल से 3 घंटे लगातार आपको लगेंगे, तो आप 6 बजे 7 बजे तक इसको पूर्ण कर लेंगे। अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते हैं तो आप रात को 9 बजे, बिल्कुल राइट 9 बजे आपको सारी तैयारी पहले कर देनी है। आपको क्या करने के बाद आपको 9 बजे बैठ जाना है और 12 बजे से पहले पहले आपको ये हनुमान चालीसा आपको पूर्ण करनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, जहां आपके हनुमान जी की मूर्ति है वहां आपको जोत को जलाना है और एक साइड में आपको, अगर आप बीमारी के लिए कर रहे हैं तो आपको एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल आपको रखना है। उसमें जल में 1 रुपए का सिक्का और 2 लौंग डालकर आपको किसी कटोरी से उसको ढक कर रख देना है। और दूसरा, एक गिलास में और आपको पानी रखना है और गुड़ चने का बाबा को भोग लगाना है। एक तुलसी का पत्ता आपको लेना है। ऐसे चौकी पर आपको हनुमान जी की तस्वीर है तो ठीक है, नहीं तो आप राम दरबार की तस्वीर लगाइए और नीचे लाल आसन लगाइए और लाल ही वस्त्र आपको पहनने हैं। ऐसा करके आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको संकल्प लेना है, हाथ में गंगा जल लेना है, थोड़े से चावल आपको लेने हैं और ये लेने के बाद आपको गणेश जी का ध्यान करना है कि हे गणेश जी महाराज,
मैं, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं अपनी इस कामना हेतु 108 हनुमान चालीसा का जाप करना चाहता हूँ, बिना किसी विघ्न, बिना किसी परेशानी के मेरे इस हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण हो। आपसे प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। और वो जो जल आपने लिया है वो हनुमान जी की मूर्ति या गणेश जी की मूर्ति आपने रखी है तो उसके सामने इसको छोड़ सकते हैं। छोटी सी गणेश की मूर्ति भी आपको साथ में रखनी है। तो फिर उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ कैसे शुरू करना है, सबसे पहले आपको गणेश जी का ध्यान करना है। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ऐसे आपको 5 बार गणेश जी का नाम करना है। फिर उसके बाद एक माला राम राम की आपको करनी है। ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ऐसा करके अगर ओम राम रामाय नमः की एक माला 108 बार आप करते हैं, फिर उसके बाद या अगर राम राम की माला नहीं करते तो आपको एक राम स्तुति करनी है। राम स्तुति के बाद फिर आपको हनुमान चालीसा शुरू कर देनी है। जब आपकी हनुमान चालीसा पूरी संपूर्ण हो जाए तो एक राम की माला आपको बाद में भी करनी है, और उसके बाद में या फिर राम स्तुति करें या फिर राम की माला करें, ओम राम रामाय करें या फिर राम स्तुति करें, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। उसके बाद जब आपकी 108 हनुमान चालीसा पूर्ण हो जाए तो उसके बाद आप आरती करें। आरती के बाद आप अपना जो आसन आपने बिछाया है उस पर जो गिलास में आपने जल रख रखा था थोड़ा सा जल ले, आसन को थोड़ा सा मोड़कर उसमें जल के छींटे लगाए और ओम इंद्राय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम शंकराय नमः, ऐसे आपको 3 बार बोलना है कि ताकि आपने जो हनुमान चालीसा करी है उसका जो फल है वो इंद्र भगवान खड़े रहते हैं हमारे पीछे कि ये जो हनुमान चालीसा कर रहा है इसका फल मैं ले लूं। तो उससे पहले ही आपको ये संपूर्ण होने के बाद आपको जल का छींटा लगाना है और ऐसे ओम शंकराय नमः इंद्राय नमः, ओम शंकराय नमः इंद्राय नमः, ऐसा करना है ताकि आपका जाप का फल जो आपको ही मिल सके। और फिर आपको क्षमा याचना हनुमान जी से करनी है। अगर इस हनुमान चालीसा में मुझसे कोई भूल, कोई गलती, कोई पढ़ने में दिक्कत परेशानी हुई तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। और ये 108 हनुमान चालीसा जो बालाजी महाराज मैंने की है, राम जी मैंने की है, ये मैं आपके हृदय में अर्पित करता हूँ, ऐसे आपको बोलना है। तो ये हनुमान जी के हृदय में अर्पित कर देना है। ऐसा आपको संकल्प 3 बार करना है। 3 बार अगर ऐसे आप 108 हनुमान चालीसा कर देते हैं तो आपका कितना भी बिगड़ा हुआ काम हो, कितनी भी अड़चन आ रही हो, जो काम आपका नहीं बन रहा है वो भी 100% गारंटी के साथ कहती हूँ, हमारा गारंटी के साथ ऐसे ही काम बना है, गारंटी के साथ आपका काम बनता है। अगर आप, ये तो था एक बार बैठने का नियम, एक बार बैठ के या ब्रह्म मुहूर्त में करें या फिर शाम को 9 बजे के बाद करें, जब भी करें, दिन में ना करें, या तो सुबह, अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं करते तो सुबह 9 बजे करें या फिर रात में 9 बजे के बाद करें, ऐसा करना है। अगर आप सुबह ऐसे इकट्ठी नहीं कर सकते हैं, अगर आप सुबह शाम की जोत लगाकर करते हैं तो आपको क्या करना है, सुबह भी ऐसे ही जोत लगानी है आपको, नॉर्मल जोत बत्ती जैसे करते हैं ऐसे करना है। आसन पर बैठकर आपको 54 हनुमान चालीसा सुबह करनी है। 9 बजे, राइट 9 बजे आपको बैठ जाना है और ऐसे ही राइट 9 बजे रात में बैठना है। 54 हनुमान चालीसा आप रात को कर सकते हैं सुबह शाम की जोत लगाकर। आपको क्या करना है, आप राजमा के दाने 108 गिन सकते हैं, चने के दाने गिन सकते हैं, गुड़ या भुगड़े गिन सकते हैं, चावल के दाने गिन सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे ऐसे कर सकते हैं। 108 कर रहे तो 108 दाने आप कटोरी में रख ले और एक खाली कटोरी अपने पास रख ले। जब एक हनुमान चालीसा करो तो एक दाना उठाया दूसरी कटोरी में डाल दिया, दूसरा हनुमान चालीसा की तो दूसरा डाल, ऐसा कर करके आप को गिनती भी नहीं करनी पड़ेगी, एक एक दाना आप डालते रहे और दूसरी कटोरी में आप डालते रहे, ऐसे आपकी हनुमान चालीसा पूर्ण हो गई। अगर 54 करते हैं तब भी आपको क्या करना है, 54 दाने आपको ले लेने हैं, राजमा के या छोले के या किसी भी चीज़ के आपको ले लेने हैं, चावल के दाने के। ऐसे ही आपको एक खाली कटोरी रख लेनी है, ऐसे ही एक हनुमान चालीसा करके एक दाना उस कटोरी में डाल देना है, दूसरी हनुमान चालीसा करके ऐसे ही आपको नियम करना है। ऐसे ही 54 हनुमान चालीसा सुबह करें और 54 हनुमान चालीसा 9 बजे के बाद करें, दिन में नहीं करें। एक बार फिर बोल देती हूँ, या तो आप ब्रह्म मुहूर्त में करें उससे, या फिर रात को 9 बजे के बाद करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तो सुबह 9 बजे, क्योंकि 9 बजे तक हम हनुमान जी है जो राम की सेवा में रहते हैं, उसके बाद ही हमें देख आकर अपने भक्तों की सुनते हैं। तो सुबह 9 बजे या फिर शाम को 9 बजे, ऐसा करके आपको सुबह और शाम 54 हनुमान चालीसा करके आपको हनुमान चालीसा 108 हनुमान चालीसा आपकी पूर्ण हो जाएगी। और इसका के बाद जो गुड़ चने का आपने भोग लगाया है उसमें एक तुलसी का पत्ता जरूर रखें, क्योंकि ये पूर्ण भोग हो जाता है, नहीं तो आधा भोग रह जाएगा तो हनुमान जी का पेट इसे नहीं भरता है। उसके बाद जब आपकी
तीनों दिन के 40 तीनों मंगलवार आपकी हनुमान चालीसा पूरी हो जाए और आपका काम बन जाए, तो आप किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर चोला चढ़ा कर आए, बाबा को 1.25 किलो लड्डू का भोग लगा कर आए। अगर चवन चवन हनुमान चालीसा भी करते हैं, अगर मंगलवार को वैसे भी जा सकते हैं तो वैसे भी आप जाए, चोला सिंदूरी चोला बाबा को चढ़ा कर आए, लड्डू का भोग लगाए, नारियल चढ़ाएं, जैसे आपकी श्रद्धा ऐसे करें। वानरों को आप भोजन कराएं, वानरों को केले, वानर है जो केले का भोग लगाए, चूरमे का भोग लगाए, गुड़ चने लेकर जाए उनको। जितनी आप उनकी सेवा करेंगे उतना ही फल आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। ये है एक सरल तरीके से 108 हनुमान चालीसा। तो करे अपनी हनुमान चालीसा और पाए हनुमान जी से अपनी मनोकामना पूर्ण। तो आगे पीछे आपको राम का नाम जरूर लेना है, बिना राम का नाम लिए आपकी हनुमान चालीसा पूर्ण नहीं होगी। एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि राम के बिना हनुमान जी नहीं चलते हैं और हनुमान जी के बिना राम जी नहीं चलते हैं। क्योंकि अकेला हनुमान चालीसा आप करोगे तो वो बहुत भारी हो जाएगा, आप उनकी शक्ति बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आगे और पीछे जो है राम स्तुति करे या 108 राम नाम करे, ओम राम रामायण ओम राम रामायण का नाम का जाप करे, ऐसे करे 108 हनुमान चालीसा का संकल्प, पाए अपनी हर एक मनोकामना को पूर्ण। तो तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय। जो भाई बहन मेरे चैनल से पहली बार जुड़ा है उन भाई बहन से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा चैनल राम जी की दीवानी जो स्वयं मेरे राम जी चला रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। ऐसी वीडियो लेकर आपके सामने कल फिर दोबारा फिर हाजिर होंगे। अगर मैं इस हनुमान चालीसा के बताने में मुझसे कोई भूल कोई गलती हुई है तो मैं भी माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मुझे भी इतनी समझ नहीं है, मैं भी इतने ज्ञानवान नहीं हूँ कि मैं इतना आपको अच्छी तरह बता सकूं। तो उसके लिए मैं भी माफ़ी मांगती हूँ। जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो हनुमान चालीसा की पुस्तक हाथ में लेकर करें, क्योंकि पुस्तक हाथ में लेकर करेंगे तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। अगर वैसे आप करते हैं तो ध्यान इधर उधर जा सकता है। कोशिश करें हनुमान जी की जो ज्योत आपने लगाई है ज्योत में ध्यान रहे, या फिर अपनी हनुमान चालीसा की किताब में ध्यान रहे। तो करें हनुमान चालीसा, पाए हनुमान जी की कृपा और राम जी की कृपा, अपनी हर एक मनोकामना को पूर्ण करे। तो तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जो। कल फिर एक नई वीडियो में हाजिर होंगे। तो जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।